गुड मॉर्निंग वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम का 13वां दिन 13th डे ऑफ स्कीम ऑफ वन डे वन चैप्टर। बेटा आज इसमें अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर बाकी है हमारा। उम्मीद करेंगे कि आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम बोर्ड पर लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण पत्र। पहला प्रश्न बनता है, लिखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? गैर लाभकारी संस्थाएं किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? गैर लाभकारी संस्था किसे कहते हैं? आंसर लिखिए। दोज इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। दोज इंस्टीट्यूशंस हु आर नॉट एस्टेब्लिश फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बेटा सब लोग नोट्स बनाओ, है ना? कॉपी पेन खोलकर जितना आप लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। दोज इंस्टीट्यूशन हु आर नॉट एस्टेब्लिश फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट established for social welfare, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता अपितु समाज की सेवा करना, धर्म का प्रचार करना, देश का विकास करना, समाज का कल्याण करना होता है। Those institutions who are not established for earning profit but established for social welfare, religious development, country development, etc. is called non-profit organization। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना, धर्म का प्रचार करना, अधर्म का नाश करना, देश का विकास करना आदि होता है, क्या कहलाती है? गैर लाभकारी संस्था कहलाती है। इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, धर्मार्थ संस्थाएं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, धर्मार्थ संस्थाएं, ऑल टाइप्स ऑफ क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, खेल के क्लब, सांस्कृतिक समितियां, कल्चरल सोसाइटीज़, स्विमिंग पूल्स, तरणताल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा समितियां, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लिख लो, धार्मिक समितियां, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस,
एसेट्रा आदि। ठीक है, पहला प्रश्न मैंने करा आपको, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाएं किसे कहते हैं ना। सेकंड लिखिए, राइट द सोर्सेज, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न क्रमांक 2, गैर व्यापारिक संस्थाओं या गैर लाभकारी संस्थाओं के आय प्राप्ति के साधन बताइए। राइट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राइट द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था के आय प्राप्ति के साधन बताओ। राइट द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू मतलब इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था के आय प्राप्ति के साधन बताइए, क्या क्या होते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, डोनेशन दान। पॉइंट नंबर सेकंड, सब्सक्रिप्शन चंदा, SUBSCRIPTION, SUBSCRIPTION, सब्सक्रिप्शन, दान, चंदा। एंट्रेंस फी प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फी प्रवेश शुल्क। फी फ्रॉम मेंबर्स सदस्यों से शुल्क, फी फ्रॉम मेंबर्स FWS फीस, फी फ्रॉम मेंबर्स सदस्यों से शुल्क। फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स असदस्यों से शुल्क। फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स असदस्यों से शुल्क। लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। चैरिटी रिसीव्ड, धर्मादा प्राप्त, चैरिटी रिसीव्ड, धर्मादा प्राप्त। इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, मनोरंजन से आय, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट मनोरंजन से आय। इनकम फ्रॉम लेक्चर भाषण से आय। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स भाषण से आय। इनकम फ्रॉम लीगैसिस, इनकम फ्रॉम लीगैसिस दान पात्रों से आय। इनकम फ्रॉम लीगैसिस दान पात्रों से आय। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, रद्दी पेपर की बिक्री से आय। रद्दी पेपर की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एसेट्रा आदि। ठीक है, ये हो गया इनके आय प्राप्ति के साधन। अब लिखिए, अगला प्रश्न, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा या गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, which accounts are prepared by non-profit organization. Which accounts are prepared by the non-profit organization. गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट
and payment account. Second, income and expenditure account, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, पहला था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता. तीसरा बैलेंस शीट, चिट्ठा, बैलेंस शीट चिट्ठा. ठीक, ये 3 अकाउंट बनाते हैं. अब एक प्रश्न आता है इसमें, लिखो क्वेश्चन. छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा रहे हैं जैसे एग्जाम में आएंगे. ठीक है ना, फटाफट याद भी हो जाएंगे. अगला प्रश्न लिखिए. वाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कीप्स द बुक्स ऑफ अकाउंट. गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बही खाते क्यों रखे जाते हैं. वाई, WHY, वाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बही खाते क्यों रखे जाते हैं. देखिए, इसके पीछे ये है सबसे मेन, तो ये बोल रहे हैं जब इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है पैसा कमाना, टू अर्न मनी, तो फिर इनको अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं. ऐसा नहीं होता है. आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में सार्वजनिक समितियां होती हैं, गणेश उत्सव समिति, माँ दुर्गा उत्सव समिति, चंदा इकट्ठा करती है. इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, धर्म का प्रचार करना है. पर ये हिसाब रखते नहीं रखते, काय के लिए, कम से कम मेंबर्स को बताने के लिए कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना बचा, प्लस हुआ या माइनस, है ना. तो बेटा, वाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा बही खाते रखने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरत पड़ती है. तो लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, to provide details of income and expenditure account, income and expenses to the donors. दान दाताओं को आय व्यय का हिसाब प्रस्तुत करने के लिए, दान दाताओं को आय व्यय का हिसाब प्रस्तुत करने के लिए. टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस टू द डोनर्स, दानदाता. सीधी सी इसमें लिखेंगे एरो लगा के, गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी रखने के लिए बही खाते बनाए जाते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर knowing the total receipts and total payment.
नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आय के आधार पर व्यय। एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, आय के आधार पर व्यय। बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी संस्थाएं prepared their budget according to their income। गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बजट आय के अनुसार बनाया जाता है। या मतलब एक्सपेंसेस डन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। गैर व्यापारिक संस्थाओं या गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा व्यय आय के आधार पर किया जाता है। सो फॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अतः बही खाते रखने की आवश्यकता होती है। तीसरा, टू फाइंड नेट इनकम, शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए। टू फाइंड द नेट इनकम, शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए। These institutions maintain the books of account for finding their net income। ये संस्थाएं शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए भी बही खाते रखती है। These institutions maintain the books of account for finding their net income। ये संस्थाएं अपनी शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए भी बही खाते रखती है। अगला, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का निर्धारण। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर्ड देयर अकाउंट्स फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा अपने बही खाते कर के भुगतान के लिए तैयार किए जाते हैं। अगला पॉइंट, आर्थिक स्थिति की जानकारी, टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन। टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन, non-profit organization maintain the books of account for finding their financial position। बेटा गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए बही खाते रखे जाते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा या गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति जानने के लिए अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति जानने के लिए बही खाते रखे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अगला देखिए, कभी आ जाता है प्रश्न, उम्मीद कम है पर फिर भी आ सकता है, इसलिए करवा देते हैं। लिख लो एक प्रश्न, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर बताओ, या लाभकारी तथा अलाभकारी संस्थाओं में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, व्यापारिक और अव्यापारिक संस्थाओं में अंतर बताओ, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाभकारी संस्थाएं तथा गैर लाभकारी संस्थाओं में अंतर बताइए।
लिख लो। सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, ट्रेडिंग, लाभकारी या व्यापारिक संस्था, और यहाँ गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संस्था। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभकारी संस्था और गैर लाभकारी संस्था में अंतर बताना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। ऑब्जेक्ट बेटा ये ट्रेडिंग है, लाभकारी, पैसा कमाने के लिए। देयर मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जल्दी से लिख लो, देयर मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। देयर मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी। और इधर क्या लिख देंगे, देयर मेन ऑब्जेक्ट इज सोशल वेलफेयर, इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। देयर मेन ऑब्जेक्ट इज सोशल वेलफेयर, इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, खाते का शेष। बैलेंस ऑफ अकाउंट, खाते का शेष क्या शो करता है? द बैलेंस ऑफ अकाउंट शोन आइदर प्रॉफिट और लॉस। खाते का शेष लाभ या हानि दर्शाता है, लाभ या हानि। और इधर क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ अकाउंट शोन आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी, बचत या कमी को दर्शाता है। बचत या कमी, सरप्लस और डेफिशिएंसी। हाँ, गैर व्यापारिक, नॉन प्रॉफिट। अगला, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, खाते। खाते
ये व्यापारिक संस्था है। दे प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं व्यापारी खाता, लाभानी खाता तथा चिट्ठा। क्या क्या बनाते हैं? व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और तीसरा चिट्ठा। और यहाँ क्या आएगा? दे प्रिपेयर्ड, ये क्या बनाते हैं? दे प्रिपेयर्ड ये बनाते हैं क्या क्या? नंबर 1 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। और तीसरा बैलेंस शीट, चिट्ठा। लिख सकते हैं ना? नंबर 1 प्राप्ति भुगतान खाता, नंबर 2 आय व्यय खाता और नंबर 3 चिट्ठा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट लिख लिया, इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, ये सरप्लस या डेफिशिएंसी बताता है, ठीक है। ये अकाउंट बनाते हैं, बस लिखवा दिया, वैसे ज़रूरी नहीं है, पर हाँ अपने को आना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए। प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताओ। लिखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ खाते के समान होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता एक रोकड़ खाते के समान होता है। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड। इसमें केवल नगद लेन देनों का अध्ययन किया जाता है। ओनली
कैश ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड। इसमें केवल नगद लेन देनों का अध्ययन किया जाता है। इट इज़ ए रियल अकाउंट, यह वास्तविक खाता होता है। इट इज़ ए रियल अकाउंट इन विच, जिसमें यह एक वास्तविक खाता होता है। इट इज़ अ रियल अकाउंट इन विच, जिसमें ऑल रिसिप्ट्स आर एंटर्ड इन डेबिट साइड, जिसमें सभी प्राप्तियों को नाम पक्ष में, ऑल रिसिप्ट्स आर एंटर्ड इन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड, तथा समस्त भुगतानों को जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। समस्त प्राप्तियां नाम पक्ष में और भुगतान जमा पक्ष में। ऑल रिसिप्ट इन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर शोन इन क्रेडिट साइड। The closing balance of this account is always debit balance. इस खाते का अंतिम शेष सदैव नाम शेष होता है। The closing balance of this account is always debit balance. इस खाते का अंतिम शेष सदैव नाम शेष होता है। ठीक है, जल्दी से लिखो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। बेटा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है, या यह वास्तविक खाता होता है। इट इज ए रियल अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2, साइड्स, पक्ष। साइड्स, SIDES, साइड्स, पक्ष। डेबिट साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड। नाम पक्ष प्राप्ति पक्ष कहलाता है। डेबिट साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड, नाम पक्ष प्राप्ति पक्ष कहलाता है। एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड, तथा जमा पक्ष भुगतान पक्ष कहलाता है। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। नाम पक्ष प्राप्ति पक्ष नाम पक्ष, और भुगतान जमा पक्ष कहलाता है। अगला पॉइंट, नगद व्यवहार, कैश ट्रांजेक्शंस। नगद व्यवहार, कैश ट्रांजेक्शन। ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर एंटर्ड। इसमें केवल नगद प्राप्ति तथा नगद भुगतान का अध्ययन की प्रविष्टि की जाती है। ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर एंटर्ड। इसमें केवल नगद प्राप्ति तथा नगद भुगतान की प्रविष्टि की जाती है। अगला पॉइंट, एडजस्टमेंट, समायोजन। एडजस्टमेंट, समायोजन। एडजस्टमेंट्स आर नॉट डन। इसमें समायोजन नहीं किए जाते। एडजस्टमेंट्स आर नॉट डन। इसमें समायोजन नहीं किए जाते। ठीक है, अगला पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस, प्रारंभिक शेष। ओपनिंग बैलेंस, प्रारंभिक शेष लिख लो।
Opening balance is entered in debit side of this account. प्रारंभिक शेष, अच्छा, प्रारंभिक शेष इस खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है। Who show the opening cash and opening bank, जो प्रारंभिक रोकड़ तथा प्रारंभिक बैंक की राशि को दर्शाता है। Who show opening cash and opening bank balance, जो प्रारंभिक शेष, प्रारंभिक रोकड़ शेष या बैंक शेष को दर्शाता है। अगला पॉइंट है क्लोजिंग बैलेंस, अंतिम शेष। क्लोजिंग बैलेंस, अंतिम शेष लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस इज इंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। अंतिम शेष इस खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। क्लोजिंग बैलेंस इज इंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। अंतिम शेष इस खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। Who show the closing cash and closing bank बैलेंस, जो वर्ष के अंत का रोकड़ या बैंक शेष दर्शाता है। Who show the closing cash and closing bank बैलेंस, जो वर्ष के अंत का रोकड़ शेष या बैंक शेष दर्शाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए आप। आय व्यय खाता किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। नोट्स बना लो बेटा, काम आएंगे। आय व्यय खाता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। What do you mean by income and expenditure account? Write the characteristics. आय व्यय खाता किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताओ। लिखो आंसर। आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा या गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। यह गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यह गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। एक्सपेंडिचर्स आर एंटर्ड इन डेबिट साइड। इसमें व्ययों का लेखा नाम पक्ष में। एक्सपेंडिचर्स आर एंटर्ड इन डेबिट साइड। व्ययों का लेखा नाम पक्ष में तथा आय का लेखा जमा पक्ष में किया जाता है। एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन डेबिट साइड एंड इनकम्स आर एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट्स आर डन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते में समायोजनों का लेखा किया जाता है। एडजस्टमेंट्स आर डन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते में समायोजनों का लेखा किया जाता है। समायोजन, एडजस्टमेंट्स देखते हैं।
द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, इस खाते का शेष, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोन, इस खाते का शेष आधिक्य या कमी को दर्शाता है। आधिक्य कोष्टक में लिख सकते हो बचत। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोन सरप्लस और डेफिशिएंसी। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोन आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी। ठीक है, अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉमिनल अकाउंट, यह नाम मात्र का खाता होता है। पहला पॉइंट, नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह नाम मात्र का खाता होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, यह नाम मात्र का खाता होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, आगमगत मध्ये रेवेन्यू आइटम्स, आगमगत मध्ये revenue items, only revenue items are entered in the income and expenditure account। इसमें केवल आगमगत मदों का लेखा किया जाता है। only revenue items are entered। तीसरा, साइड, पक्ष। पॉइंट नंबर थर्ड, साइड, पक्ष। डेबिट साइड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर साइड। नाम पक्ष व्यय पक्ष कहलाता है। डेबिट साइड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड इनकम साइड। नाम पक्ष व्यय पक्ष कहलाता है तथा जमा पक्ष आय पक्ष कहलाता है। करंट ईयर ट्रांजैक्शंस, चालू वर्ष के व्यवहार। करंट ईयर ट्रांजैक्शंस, चालू वर्ष के व्यवहार। ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड, केवल चालू वर्ष के लेन देनों का लेखा किया जाता है। ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड, केवल चालू वर्ष का लेखा किया जाता है। अगला पॉइंट, समायोजन, एडजस्टमेंट्स। इसमें समायोजनों का लेखा किया जाता है। एडजस्टमेंट्स आर एंटर्ड। एडजस्टमेंट्स आर एंटर्ड, समायोजन, इसमें समायोजनों का लेखा किया जाता है। बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट, खाते का शेष। The balance of this account shown either surplus or deficiency। अच्छा, आय व्यय खाते का जो है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इसका बैलेंस जो है वो सरप्लस या डेफिसिएंसी बताता है। पिछले में तो नहीं लिखा था प्राप्ति भुगतान खाते में। द बैलेंस ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट शो द क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, है ना। देख लेना, अगर वहाँ गलत लिखा दिया तो करेक्शन करना है, वैसे संभावना कम है। ओके, बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट लिख दिया, खाते का शेष।
द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोन आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी। खाते का शेष आधिक्य या कमी को दर्शाता है। आधार बेस अगला पॉइंट है, आधार या बेस। इट इज बेस्ड ऑन रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट। यह प्राप्ति भुगतान खाते पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट। यह प्राप्ति भुगतान खाते पर आधारित होता है। या फिर इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट। या ऐसा लिख सकते हैं, यह प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट। यह प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए, प्राप्ति भुगतान तथा आय व्यय खाते में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में अंतर बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाता। रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता। ठीक है। लिखिए, प्रिपेयर बनाया जाना। मेड या प्रिपेयर्ड। रिसिप्सेंट पेमेंट में लिखना है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ कैश बुक। यह रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ कैश बुक। यह रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। लिख लिया। इधर लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट। यह प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। पहले में रोकड़ खाता, कैश बुक, रोकड़ बही, और दूसरे में रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता। हो गया। कैश बुक, रोकड़ बही की सहायता से, और ये रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता। पहली चीज। सेकंड साइड, पक्ष,
नाम पक्ष डेबिट साइड क्या कहलाता है? एंड क्रेडिट नाम पक्ष प्राप्ति एवं जमा पक्ष भुगतान कहलाता है। डेबिट साइड इज रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड। डेबिट साइड नाम पक्ष प्राप्ति पक्ष और जमा पक्ष भुगतान, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। और इधर क्या होता है? डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट इनकम। नाम पक्ष व्यय पक्ष कहलाता है तथा जमा पक्ष नाम पक्ष आय। नाम पक्ष व्यय एवं जमा पक्ष आय कहलाता है। डेबिट साइड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड इज कॉल्ड इनकम साइड। ठीक, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस प्रारंभिक शेष। ओपनिंग बैलेंस एक विशेष सूचना, अकाउंट्स का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है पर अभी अकाउंट्स खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा अपन ने वन डे वन चैप्टर स्कीम में सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए पर ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान नहीं दिया है ना। इसके जस्ट बाद जो कल कराएंगे वो सारे फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एक बार रिपीट करेंगे। एक या दो क्लास पूरा ऑब्जेक्टिव का रखेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस प्रारंभिक शेष, इसमें क्या है? entered in debit side, नाम पक्ष में लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस इज नॉट एंटर्ड, नॉट नहीं लिखा जाता। आइटम्स मध्ये capital and revenue, both items are entered। पूंजीगत एवं आगमगत दोनों का लेखा किया जाता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ आइटम्स आर एंटेड।
कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ आइटम्स आर एंटर्ड। इसमें पूंजीगत और आगमगत दोनों का लेखा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर एंटर्ड। केवल आगमगत मदों का लेखा किया जाता है। ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर एंटर्ड, केवल आगमगत मदों का लेखा किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, एडजस्टमेंट्स, समायोजन। एडजस्टमेंट्स आर नॉट एंटर्ड, पूरा लिखेंगे आप, समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता। और इधर एडजस्टमेंट्स आर एंटर्ड, समायोजनों का लेखा किया जाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स, अगला बैलेंस, शेष। The balance of this account shown closing cash oblique bank balance. अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंक शेष दर्शाता है। और ये क्या दर्शाता है बेटा, आय व्यय खाता, सरप्लस और बचत या कमी को दर्शाता है। सरप्लस और डेफिशिएंसी। यहाँ क्या आएगा, अंतिम रोकड़ शेष और बैंक शेष। 6 पॉइंट तो बहुत है, क्या करोगे ज़्यादा। अगला एक प्रश्न लिखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। हालांकि इतना आता तो उससे कर सकते आप। प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर बताइए। प्राप्ति भुगतान खाते तथा आय व्यय खाते में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डिफरेंशिएट बिटवीन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सॉरी, अरे यार डिफरेंस नहीं, सॉरी, ये तो हो ही गया ना, रिसीव्स एंड पेमेंट। प्राप्ति भुगतान खाते को आय व्यय खाते में परिवर्तित करने के नियम बताइए। राइट द प्रोविजंस रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो क्वेश्चन भी कल ही लिखाऊंगा, टेंशन मत पालो बेटा। ये चैप्टर कल और चलेगा और कल आधे टाइम ये चैप्टर चलेगा और उसके जस्ट बाद अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लेंगे फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर के। कल और परसों में 2 दिन में ये अपन ख़त्म कर देंगे, ठीक। मेहनत आपको करनी है बेटा, हम हमारा 100% लगा रहे हैं, आप भी थोड़ा साथ देंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक। आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर देते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।